हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2019 क्वेश्चन नंबर 5A 8 मार्क्स के लिए पूछा था। एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कि गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कंसर्न इन महाराष्ट्र, ट्रेडिंग कंसर्न है महाराष्ट्र में, जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहती है और उसका डिटेल्स है फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एडवाइस करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं और उसका कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है 0.5%, 0.5% से, और डिटेल दिया है ब्रेकअप, ये डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम मैं आपको बता दूं, कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है ये स्कीम दी जाती है स्मॉल ट्रेडर्स को। किसको दी जाती है? स्मॉल ट्रेडर। तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा और प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी आप लिख सकते हो। कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। अब स्मॉल ट्रेडर कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसकी कंडीशन ये है कि उनका एग्रीगेट टर्नओवर, क्या एग्रीगेट मतलब सेल्स जो है, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स जो है एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर लिमिट क्या है? लेट्स टेक द एग्जाम्पल। तो आपको टर्नओवर जो है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे देखो, आपका टर्नओवर 75 लाख होना चाहिए अप टू 75 लाख, अप टू मतलब 75 लाख के अंदर, या आपका टर्नओवर होना चाहिए 1.5 करोड़, या आपका टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख। तो आपको स्मॉल ट्रेडर समझा जाएगा, और स्मॉल ट्रेडर समझा जाएगा तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो आपका टर्नओवर 75 लाख के अंदर होना चाहिए, 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए और 50 लाख के अंदर होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये 1.5 करोड़, 50 लाख और 75 लाख क्या है? तो ये 75 लाख कुछ स्टेट्स के लिए, तो कौन सी स्टेट्स के लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। और किस कंडीशन के लिए? गुड्स के लिए। सेम वे में 1.5 करोड़ भी गुड्स के लिए है, ये अदर स्टेट्स के लिए, और 50 लाख जो है वो सर्विस के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ये लिमिट आ सकती है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन हुआ था, रजिस्ट्रेशन की वीडियो का लिंक, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर स्टेट में एक लिमिट था, तो उसको याद रखने के लिए मैंने बताया था मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, और नागालैंड जाके आपको मास्क पहनना पड़ेगा, मास्क पुट करके। आई बात समझ में? तो वही सब स्टेट यहाँ पे आएंगे। तो देखो ध्यान से देखना, मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप का MMTN होता है। तो देखो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो MMT हो गया, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। अब नागालैंड जाएंगे तो आपको क्या पहनना पड़ेगा? मास्क पुट, मास्क मतलब मास्क लगाना पड़ेगा, तो MAS मास, और पुट PUT, तो मास। M मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, S सिक्किम, हो गया मास। पुट मतलब PUT, P में आता है पुदुचेरी, यू में आता है उत्तराखंड और तेलंगाना। तो 2 स्टेट याद रखना, पुदुचेरी और तेलंगाना। ये जब कॉम्पोजिशन स्कीम आप करोगे तो ये 2 स्टेट्स नहीं है। आई बात समझ में? कॉम्पोजिशन स्कीम में पुदुचेरी और तेलंगाना 2 स्टेट नहीं लेने का, बाकी सब स्टेट लेने का। तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है या कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये होंगी। रजिस्ट्रेशन के केस में स्पेशल कैटेगरी में 2 स्टेट और ऐड हो जाएगा, मास पुट, तो पुदुचेरी और तेलंगाना ऐड हो जाएगा। पुदुचेरी और तेलंगाना को हटा देंगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए स्पेशल कैटेगरी का स्टेट आएगा, राइट। इसके बाद ऑल अदर स्टेट्स के लिए आपका 1.5 करोड़, और सिर्फ सर्विस के लिए कोई भी स्टेट्स हो 50 लाख का लिमिट देखना है। अगर कोई भी बंदा ये स्टेट में है तो उसका टर्नओवर 75 लाख के अंदर होना चाहिए। ये स्टेट्स के अंदर है अदर देन दीज, तो 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, और अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 50 लाख के अंदर होना चाहिए, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। आई बात समझ में? तो अपने को यही देखना पड़ेगा। अब ये कौन सा है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र अदर स्टेट में आता है, मतलब 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। क्या अंदर होना चाहिए? टर्नओवर का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जितना भी आप सेल्स कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जितना भी सेल्स कर रहे हो, तो पहला आप क्या सेल्स करोगे? टैक्सेबल सेल्स। फिर वो सेल करते हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट किया है। एक्सपोर्ट करते हो, इंटर स्टेट करते हो आप, ऑल ओवर इंडिया, ये ब्रांच ट्रांसफ़र होता है, मतलब खुद ही का ब्रांच हो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो। ये सब का टोटल लेने का, ये सब का टोटल अगर 75 लाख के अंदर है,
1.5 करोड़ के अंदर है और सर्विस होगा तो 50 लाख के अंदर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। इसके अंदर क्या नहीं लेने का, तो 2 चीज़ ध्यान में रखना, एक तो जीएसटी का अमाउंट नहीं लेना, जीएसटी और सेस का, और दूसरा वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई जिस पे टैक्स पेबल आरसीएम का होता है, वो क्लियर कट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख, 1.5 करोड़ और 50 लाख के अंदर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या है, गोपाल लिमिटेड है, महाराष्ट्र का बंदा है, बराबर है, और वो पूछ रहा है कि भाई मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, और 0.5% से टैक्स भरूंगा अगर ले सकता हूँ। कितने पॉइंट दिए, 5, डिट्टो कॉपी करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 5 के 5 पॉइंट कर लिया कॉपी। अब आपको ये बताना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को टर्नओवर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, टर्नओवर। तो पहला देखो, ये भी सप्लाई एग्जेम्प्टेड आ गया, देखो एग्जेम्प्टेड। दूसरा क्या है, टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल आ जाएगा, ये भी टैक्सेबल, ये भी आ जाएगा, टैक्सेबल, ये भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, देखो ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है तो ये नहीं आएगा। तो मतलब ये चारों का टोटल, तो ये चारों का टोटल, पहले का अमाउंट 10 लाख, दूसरे का अमाउंट 6.5 लाख, तीसरे का अमाउंट 15 लाख, चौथे का 3.5 लाख। ऐड करो, इसमें ज़ीरो आएगा। अब ऐड करेंगे आप तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा, कितना है, 35 लाख। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पड़ता है अदर स्टेट में जिसका टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़, तो 35 लाख है, ही इज़ एलिजिबल। तो आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज हिज टर्नओवर इज़ 1.5 करोड़ के अंदर। आई बात समझ में। अब जैसे ही ये एलिजिबल हो जाएगा, इफ़ येस येस है वो, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी। आई बात समझ में। 0.5 ओके। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का अमाउंट लिखना पड़ेगा, CGST SGST, इन दोनों का 35 लाख का टोटल करो, उसका 0.5, 17,500। आई बात समझ में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिमिलर क्वेश्चन है, ये 5A है, 5C भी, क्वेश्चन नंबर 5C भी सिमिलर है, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। सोल्यूशन के लिए मैंने टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दिया है, आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने नहीं किया। आई बात समझ में। एक और चीज़, यहाँ पे जैसे रेट दिया है, कभी कभी रेट नहीं दिया होता है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का रेट याद रखना है। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के रेट्स हैं। मैन्युफैक्चरर और अदर ट्रेडर है, वैसे देगा आपको एग्जाम में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अदर ट्रेडर है तो 1%, 0.5, 0.5, तो ये क्या ट्रेडर था, दिया है कि नहीं, देखो है ना, तो इसलिए 0.5% लिया। ओके। फिर दूसरा क्या दिया है, रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5% लेने का, 2.5 ईच, और अदर सर्विस प्रोवाइडर है रेस्टोरेंट के अलावा तो 6% है, 3% ईच, 3% ईच। आई बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज़ द केस। तो आप इसको गो थ्रू करो, आपका क्वेश्चन 5 है और 5C इसमें कवर हो जाएगा। किसी भी टाइप का कॉम्पोजिशन आएगा इस तरीके से करो, कोई भी गलती नहीं होगी। ओके, गो थ्रू इट, डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।